दोस्तों, आज अपन देखेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन डेवलप 0.1 हॉर्स पावर, 0.5 हॉर्स पावर, 0.75 हॉर्स पावर या फिर 1 हॉर्स पावर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन 0.1 हॉर्स पावर। एक आदमी की क्षमता कितनी होती है? 0.1 हॉर्स पावर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज फोर्स दैट बुलोक कैन बी एक्सर्ट। तो जो बेल होता है उसकी बल लगाने की क्षमता कितनी होती है? तो उसके शरीर का 1/10, उसके शरीर के बाहर की 1/10 जो है वो बल लगाने की क्षमता होती है। मीडियम साइज बुलोक कैन बी डेवलप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन 0.50 टू 0.75 हॉर्स पावर। मीडियम साइज का जो ब्लॉक होता है वो इतनी हॉर्स पावर जनरेट करता है, देता है ना। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज बिटवीन। तो जो डीजल इंजन होता है उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 32 टू 38%। दोस्तों, कई बार पूछी गई है ना, कई याद रखना है इसको। जो डीजल इंजन होता है उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है? तो 32 से 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन वेरीज बिटवीन। तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन 25 टू 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 10 ह्यूमन पावर इक्वल टू। तो जो 10 लोगों की जो ह्यूमन पावर है वो किसके बराबर होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन 1 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीजल इंजन यूज ऑन ट्रैक्टर आर। तो जो डीजल इंजन में जो कितने स्ट्रोक इंजन काम में लेते हैं? तो 4 स्ट्रोक इंजन। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द कार्बोरेटर इज मेन पार्ट ऑफ। जो कार्बोरेटर होता है वो कौन से इंजन का मेन पार्ट होता है? तो पेट्रोल इंजन का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन पेट्रोल इंजन। एयर और फ्यूल का यहाँ पे मिक्सचर बनाता है ना कार्बोरेटर, जो कि पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप आर द हार्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 पावर स्ट्रोक साइकिल इंजन 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन आफ्टर एवरी 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन। तो फायरिंग स्ट्रोक में जो क्या सीक्वेंस रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन 1 3 4 2। दोस्तों, कई बार पूछा हुआ है ना, ध्यान रखना इसको। 1 3 4 2। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन। तो जो डीजल इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन 4:8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है? 14:22:1। 14 से 22:1 इसका कंप्रेशन रेशियो होता है पेट्रोल इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। जो सिलेंडर का जो ब्लॉक बनाने के लिए कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है? तो कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम एलॉय। कौन सा मटेरियल काम में लेते हैं? कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम एलॉय। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कनेक्टिंग रोड ऑफ एन इंजन कनेक्ट द क्रैंक शाफ्ट विद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन पिस्टन। जो कनेक्टिंग रोड होती है वो क्रैंक इंजन, द कनेक्टिंग रोड ऑफ एन इंजन कनेक्ट द क्रैंक शाफ्ट विद पिस्टन। जो कनेक्टिंग रोड होती है वो क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन से जोड़ती है। द क्रैंक शाफ्ट कंट्रोल
तो दोस्तों जो क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो इन तीनों को ही कंट्रोल करती है ना, वॉल्व क्लोजिंग, वॉल्व ओपनिंग, वॉल्व टाइमिंग, ये सब चीज़ें इसमें कंट्रोल होती है क्योंकि उसी के ऊपर ये लगे होते हैं। ऑल इज करेक्ट। द डीजल साइकिल इंजन एयर इंटर इन द सिलेंडर थ्रू द इनटेक वॉल्व है ना, इसका सही आंसर क्या जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इनटेक वॉल्व। इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, जो इंजन होता है वो क्या करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। जो इंजन होता है वो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच इज ए डिवाइस यूज टू, दोस्तों जो क्लच होता है वो किसके काम आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, कनेक्ट ओल्ड डिस्कनेक्ट द इंजन पावर फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे ओल्ड नहीं ओल्ड लिखा हुआ है ना, यह तो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द इंजन पावर फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोइल इज मोर रेजिस्टेंट टू इरोजन, कौन सी सोइल होती है वो इरोजन के प्रति रेजिस्टेंट होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन क्ले सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हॉट क्लाइमेट द सूटेबल टाइप ऑफ ट्रैक्टर, तो जो अगर हॉट क्लाइमेट है तो उस टाइम पे कौन सा ट्रैक्टर सूटेबल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन वाटर कूल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, जो क्लच है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्रिक्शन। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लच यूज्ड इन पावर टिलर इज, तो पावर टिलर में कौन सा क्लच यूज करते हैं, डॉग क्लच। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोजियस प्लग इज ए, जो देसी जो हल होता है वो क्या होता है, प्राइमरी टिलेज का एग्जाम्पल है, प्राइमरी टिलेज टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनर ऑपरेशन परफॉर्म फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सेकेंडरी टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच आर द प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, तो इनमें से कौन से प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। दोस्तों एक चीज़ तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो प्लग जितने भी होते हैं वो तो क्या होते हैं, प्राइमरी टिलेज के उदाहरण होते हैं, और जितने भी हेयर होते हैं ये कौन से होते हैं, सेकेंडरी टिलेज के उदाहरण होते हैं। तो इन चीज़ से आप पता लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या पूछा है कि कौन से प्राइमरी टिलेज के उदाहरण है, तो इसमें जो हेयर आ रहा है ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये जो लेवलर वेवलर के लिए जो भी काम है ये भी सेकेंडरी टिलेज में आता है। तो इसने क्या पूछा है, प्राइमरी टिलेज का उदाहरण कौन सा है, तो ये प्लग और सब सोइलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन चीजल प्लग और सब सोइलर। डिस्क एंगल ऑफ स्टैंडर्ड डिस्क प्लग वेरीज फ्रॉम, जो डिस्क एंगल होता है वो कितना होता है अपने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन 42 to 45 जो होता है वो डिस्क एंगल होता है, 42 to 45 डिग्री डिस्क एंगल होता है डिस्क प्लग का। सरफेस क्रिप इज कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ, तो जो सरफेस क्रिप होता है, इरोजन होता है, उसमें क्या होता है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पार्टिकल लेस देन 0.1 mm डायमीटर इज मूव्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो जो एयर के द्वारा जो इरोजन होता है उसमें वो 3 प्रकार का होता है, तो सरफेस क्रिप होता है, एक साल्टेशन होता है और एक सस्पेंशन होता है। अब इसमें क्या होता है, सस्पेंशन में तो क्या होता है कि जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो 0.1 mm से कम होता है, और साल्टेशन में क्या होता है 0.1 से 0.5 mm डायमीटर होता है पार्टिकल का, और सरफेस क्रिप में क्या होता है मोर देन 0.1 mm 0.5 mm है ना। सरफेस क्रिप में क्या होता है 0.5 mm से इनका डायमीटर जो होता है वो अधिक होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, लेस देन 1, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गली इरोजन इज अ एडवांस स्टेज ऑफ, तो गली इरोजन जो है वो किसकी एडवांस स्टेज है, रील इरोजन की है ना। सबसे पहले कौन सा होता है, स्प्लैश
इरोजन, फिर शीट इरोजन, फिर रील इरोजन और उसके बाद गली इरोजन। जो गली इरोजन है उसमें बहुत गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती है जिसको अपन टिलेज करके उनको सही नहीं कर सकते, इसलिए ये काफ़ी हानि भयानक होता है ना किसान के लिए। और शीट इरोजन एक ऐसा इरोजन है जिसको आंखों से नहीं देखा जाता, एक पोषक तत्वों की मतलब जो खनिज के ऊपर की जो लेयर होती है पोषक तत्वों की और खनिज की जो लेयर होती है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल साइज फॉर साल्टेशन प्रोसेस रेंज फ्रॉम। तो जो साल्टेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो पार्टिकल होते हैं उसकी साइज क्या होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन 0.1 to 0.5 mm डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लैश इरोजन द रेन ड्रॉप एनर्जी एक्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड इरोजन इक्वेशन एस्टिमेटेड बाय। तो ये किसके द्वारा एस्टिमेट की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन वुडरूफ एंड स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम इरोजन टेक प्लेस इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इरोजन किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा ना। वाटर इरोजन इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपसे राजस्थान का पूछ ले तो विंड इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इट डिटरमाइंस। दोस्तों एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं सैंड सिल्ट और क्ले, इसे अपन क्या कहते हैं, सोइल टेक्सचर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर ऑप्शन सोइल टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड इरोजन इज कॉमन इन। तो विंड इरोजन जो है वो कहाँ पे कॉमन है, तो एरिड और सेमी एरिड जोन में विंड इरोजन होता है। सैंड डाउन यानी कि जो रेत के जो टीले होते हैं इज एसोसिएटेड विद, तो उसका संबंध किससे है, तो विंड इरोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ। तो विंड इरोजन को अपन किस किस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो मल्च अवर सोइल सरफेस एंड नो टिलेज, यानी कि अपन मल्चिंग करके और बिना टिलेज के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीन नंबर ऑप्शन बोथ, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इरोजन कोज्ड बाय कंसंट्रेशन फ्लो इन स्मॉल चैनल और रील इज कॉल्ड एज। जब छोटी छोटी रील टाइप ऐसे नालियाँ बन जाती है खेत में पानी के बहाव से इरोजन से, तो उसे क्या कहते हैं अपन, रील इरोजन। दो नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। द ओपलेट थ्रेशर इज मोस्टली यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। किसमें काम में लेते हैं ओपलोड थ्रेशर, वीट में काम में लेते हैं ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर ऑप्शन वीट, गेहूं में। साइज ऑफ कंबाइन इज डिटरमाइंड बाई। तो कंबाइन की जो साइज होती है वो किससे अपन डिटरमाइन करते हैं, तो विड्थ ऑफ हार्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम सोइल मैनिपुलेशन इज एसेंशियल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर ऑप्शन मिनिमम टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी इज मेनली ऑब्टेन्ड बाई। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, सूरज, बायोमास, बायोगैस या फिर विंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चार नंबर ऑप्शन ऑल इज करेक्ट। द सोलर सेल। दोस्तों जो सोलर पैनल होता है उसमें बहुत सारी सोलर सेल लगी होती है ना। द सोलर सेल यूज्ड इन सोलर पैनल आर यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। तो ये सोलर एनर्जी को काय में कन्वर्ट करती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीन नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जो सोलर एनर्जी होती है उसको काय में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फॉर वर्किंग अ विंड मिल द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड शुड बी। तो कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए हवा की, तब जाके एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर ऑप्शन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम से कम होनी चाहिए। द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस का मेजर कंस्टिट्यूट कौन सा है, तो मेथेन। मेथेन गैस होती है मेन, है ना। इसके अलावा इसमें CO2 भी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है, 4500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ सोलर सेल
जो सोलर सेल होता है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? सोलर पैनल। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द सोलर रेडिएशन। तो जो सोलर रेडिएशन है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं? तो पायरोहेलियोमीटर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द फॉसिल्स फ्यूल इज, तो इनमें से कौन सा फॉसिल्स फ्यूल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये तीनों ही फॉसिल्स फ्यूल है ना, कोल, नेचुरल गैस और ऑयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ऑल इज करेक्ट। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इन सबको अच्छे से याद रखें। अगर आपको एक बार में याद नहीं होती तो इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें। इन बायोगैस प्लांट डाइजेशन, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अकर्स इन एब्सेंस। तो जो बायोगैस प्लांट होती है इसमें जो होता है वो ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है ना। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो बायोगैस किसका मिक्सचर है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथेन बैक्टीरिया वर्क बेस्ट इन एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो मेथेन बनाते हैं वो कितने टेम्परेचर पे सबसे बेस्ट उनकी ग्रोथ होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, 35 to 38 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर व्हीट हार्वेस्टिंग इज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 to 16%, यानी कि 14 से 16% इसमें मॉइस्चर होता है, तब इसको अपन हार्वेस्ट कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इन किलो कैलोरी द मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री। यानी कि कोई भी एक किलोग्राम सब्सटेंस है उसको 1 डिग्री उसकी बढ़ाने के लिए उसको अपन कितनी एनर्जी या फिर किलो कैलोरी एनर्जी उसको देते हैं, हीट देते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर वर्क ऑन। तो ये जो साइक्लोन सेपरेटर होता है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन हार्वेस्टर इज अ मशीन डिजाइंड फॉर। तो जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है इसमें सभी काम करता है ना, थ्रेशिंग क्रॉप, थ्रेशर एंड हार्वेस्ट क्रॉप, सेपरेट एंड क्लीनिंग एंड हार्वेस्ट क्रॉप। इसका सही आंसर क्या जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, ऑल इज करेक्ट। सोलर सेल आर मेड ऑफ। तो जो सोलर सेल होती है वो काई की बनी होती है? सिलिकॉन भी होता है उनमें, जर्मेनियम भी होता है और सेमी कंडक्टर एलिमेंट भी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, ऑल इज करेक्ट। द परसेंटेज ऑफ मेथेन इन बायोगैस। तो जो मेथेन में जो बायोगैस होती है वो बायोगैस में जो मेथेन होती है उसका कितना परसेंट होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, 65%, 65% है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज अबाउट। तो जो कोल होता है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? तो 83 किलो कैलोरी, 8300 किलो कैलोरी पर केजी है ना, 8300 किलो कैलोरी पर केजी। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।